देपालपुर विधानसभा में मनोज पटेल को भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध बढ़ते ही जा रहे हैं। शुक्रवार को देपालपुर में लोगों ने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इंदौर भाजपा कार्यालय का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। देपालपुर में संघ और धार्मिक संस्था से जुड़े लोग लगातार भाजपा उम्मीदवार मनोज पटेल का विरोध कर रहे हैं। उसको लेकर कार्यालय का घेराव भी कर चुके हैं। कार्यकर्ता संगठन के वरिष्ठ नेताओं को बुलाने की मांग कर रहे थे। भाजपा ने दूसरी सूची में भी मनोज पटेल को देपालपुर विधानसभा में अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन भाजपा में इसका विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर शुरुआत में ही देपालपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली थी, जिसमें प्रत्याशी को बदलने की मांग की गई थी। लगातार उम्मीदवार के हो रहे विरोध पर भाजपा मौन है। इसके बाद 1 to 1 लगाना उन्होंने दिया होगा। आगे का वीडियो। स्थानीय नेता जब राजेंद्र चौधरी की मांग को लेकर पहुंचे, जबरेश्वर सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इंदौर भाजपा कार्यालय का घेराव करते हुए पिछले 43 सालों में पटेल परिवार को ही टिकट दिए जाने का विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। हजारों की संख्या में आज बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता है। किस विषय को लेकर यहाँ का है, किनसे मुलाकात हुई आपकी? यहाँ पर हमारी सांसद जी से मुलाकात हुई है और हम यहाँ पर देपालपुर विधानसभा में जो पार्टी ने गलत निर्णय लिया है, वंशवाद को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है, पिछले 43 वर्ष से एक ही परिवार को टिकट दिया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। वो व्यक्ति सक्रिय भी नहीं है और घमंडी भी बहुत है, लोगों के बीच में रहता भी नहीं है। और हम ऐसे व्यक्ति के समर्थन में आए हैं जो व्यक्ति हमेशा समाज के बीच में समाज के लिए 24 घंटे खड़ा है और वो विजेता होने का हम ये मांग करने आए हैं कि ये टिकट, इस निर्णय को बदला जाए और टिकट राजेंद्र चौधरी जी को दिया जाए देपालपुर विधानसभा से। सांसद जी द्वारा क्या आश्वासन मिलेगा? सांसद जी ने ये कहा है कि हम अपनी बात संगठन तक पहुंचाएंगे। हमने उनको एक बात और बोल दी है, अगर ये टिकट निर्णय नहीं बदला गया हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और उग्र आंदोलन होगा। उसके अलावा हम देपालपुर विधानसभा के अलावा और भी कई विधानसभाओं में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। अगर पार्टी का निर्णय होता है कि टिकट नहीं बदलते हैं, हाँ, तो हम चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव और जीतेंगे भी। जनता की मांग है। हमने ये पूरा सर्वे टिकट होने के बाद बूथ बूथ पर गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर, यहाँ पर ये जितने लोग खड़े हैं ना, ये कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मैं खुद भी, ये पार्षद है, भाजपा के पार्षद हैं। हम लोग यहाँ पर किसी प्रकार का कोई किसी के दबाव में नहीं आए हैं, प्रभाव में नहीं आए। हम लोग अपनी आवाज उठाने अपने संगठन के पास आए हैं। जो जिन्हें पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है मनोज, हाँ, क्या नाराजगी क्या है? वो कभी जनता के बीच रहते ही नहीं है। अपने कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं के अलावा बाकी किसी कार्यकर्ता की नहीं सुनते हैं। जनभावना से उनको कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर पिछले कुछ समय पहले बहुत घनघोर बारिश हुई थी, जिस समय आज तक भी मनोज पटेल जी के द्वारा कोई कार्रवाई की गई हो तो आपके मीडिया के पास में कोई प्रमाण हो, बताइएगा। फोन भी नहीं उठाया उसने। एक मंजिल गांव डूबे हैं, गांव के गांव डूबे हैं। वहां पर राजेंद्र चौधरी जी पूरी रात वहां लोगों के बीच खड़े हैं, गए हैं। उनके लोगों की रहने की, खाने की, रहने की, चिकित्सा की व्यवस्था उन्होंने की है। समाज के बीच में समरसता का भाव लेके राजेंद्र जी गए हैं। बाकी नहीं तो भाजपा जो है अभी तक एक विशेष समाज के लोगों को, विशेष परिवार के सदस्यों को टिकट देती आ रही थी। हम उसका विरोध करने आए हैं और विरोध ये जारी रहेगा। इस चुनाव में माना जा रहा है कि बीजेपी पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व में से सर्वे करवाया था, उसी के आधार पर उस सारे सर्वे में नहीं, उस सारे सर्वे को पेपर में भी दिया गया है। उस सारे सर्वे के रिजल्ट में राजेंद्र चौधरी जी का नाम टॉप पे आया है। 67% वोट अकेले राजेंद्र चौधरी जी को मिला है भास्कर के सर्वे में। हाँ, पेपर ने छापा है। उसके अलावा जो निजी चैनलों के सर्वे, पार्टी का सर्वे, हर सर्वे में वो टॉप पे रहे हैं। उसके बाद भी उसको भी अनदेखी की गई है। पिछले 4-5 घंटे से हम यहाँ धूप में खड़े हैं। हमारे लिए भी सुनने के लिए हम ये बात भी हमने सांसद जी को भी कही कि आपने यहाँ आने में हमको यहाँ किसी की वोट, किसी की परवाह, कार्यकर्ताओं की परवाह क्यों नहीं की। उन्होंने माफी भी मांगी है। लापरवाही, वंशवाद, पट्टावाद के कारण वो सुने जा रही, किसी की नहीं सुने जा रही है, सिर्फ पट्टेवाद की। वो आदमी 6 महीने पहले से बोलता आ रहा है कि टिकट तो मैं ही लाऊंगा और वो टिकट उसका हुआ। सारे सर्वे में हम लोग, हमारे प्रत्याशी जिसके लिए हम समर्थन में आए हैं, वो प्रत्याशी टॉप पे होने के बाद भी उस व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। इसका मतलब है कि पट्टावाद है, जिसका विरोध भाजपा
कांग्रेस को विरोध कर रही कि कांग्रेस वंशवाद को लेके, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी ये कर रहा है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्या धन बल पे भी टिकट खरीदने की बात सामने हो सकता है, धन बल भी हो सकता है, धन बल भी हो सकता है कि धन बल के माध्यम से टिकट मिला हो, क्योंकि पैसे वाला है, धनाढ्य व्यक्ति है वो, उसको अपने पैसे बचाने के लिए भी राजनीति करना उसका उद्देश्य है, हो सकता है, क्योंकि जनता के बीच में तो वो कभी नहीं गए। अगर टिकट नहीं बदला गया तो क्या रुख रहेगा आप लोग? हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाएंगे कि? हम हिंदुत्व के पक्ष में वोट डलाएंगे। आपका परिचय? योगेश वर्मा।